गाइस। देखो, आज अपना एवरेज का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बिल्कुल मैंने जो बेसिक होता है वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम मिस रीड और रिप्लेस यानी कि कोई किसी की जगह जब आता है तो ये मैं बताता हूँ आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, किस टाइप के अपने एवरेज कवर करेंगे। तो देखो, आपको पता होगा एवरेज में एक तो आता है मिस रीड यानी कि कुछ भी नंबर होते हैं उसका एवरेज गिवन होता है, बाद में कह देते हैं कि भाई 70 था, 70 की जगह 80 रीड हो गया है। मिस रीड वाले इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और एक रिप्लेस यानी कि किसी का वेट 50 केजी था, उसको रिप्लेस कर दिया गया किसी और से जिससे हमारा एवरेज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया, तो उसका वेट क्या होगा। ठीक है, इससे पहले एक छोटा सा चीज़ है, इससे क्वेश्चन बन जाता है वो फॉर्मूला, और हम समझ लेते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो आता है गाइस आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड आपसे पूछ ली जाती है। स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी आपका आएगा, लेकिन एवरेज स्पीड है तो एवरेज में यहाँ हम इसको कवर करके चलेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी रहेगी। देखो गाइस, मैं फिर एक चीज़ बताता हूँ, कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जो हम उनकी क्लास मतलब अपनी और के वीडियोज़ में क्लासेस में उनको ऑटोमेटिक वो उसमें कवर होते चलेंगे। कैसे? देखिए, आपका एलिगेशन है ना, एलिगेशन और मिक्सचर, ये आपका अब तक गाइस एक कॉन्सेप्ट, एक मेथड था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है, परसेंटेज में भी लगेगा, एवरेज में भी यूज़ होगा आपका एलिगेशन मेथड। ठीक है, बाकी अब एफ कैट ने आपको पता ही है कि पिछले इसी बार जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसमें उसने पैटर्न अपडेट किया था, तो उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन एक पर्टिकुलर चैप्टर उसने कर दिया, तो वो भी हम उसको समझेंगे। लेकिन कुछ चैप्टर हमारे ऐसे रेशियो प्रोपोर्शनल ये हैंड टू हैंड वर्क करते हैं और चैप्टर्स में भी। अब देखो, सबसे पहली चीज़ बात आती है कि एवरेज स्पीड क्या होता है। स्पीड हम सब जानते हैं, हमारी चाल, किस स्पीड से हम जा रहे हैं वो हमारी स्पीड होती है। स्पीड यानी कि चाल, किस चाल से आप जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से एक डिस्टेंस है ए से बी तक, और आप यहाँ से जा रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये आपकी स्पीड स्पीड आपकी क्या होती है, आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी स्पीड होती है। लेकिन एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब जैसे हमने पहली क्लास में समझा था, एवरेज का मतलब है औसत यानी कि मीटर, कोई एक ऐसी वैल्यू जो हमारी डिफरेंट वैल्यूज है उनको सेटिस्फाई करे या उनके बीच की एक इस तरीके से वैल्यू निकालना। तो अगर आपकी स्पीड गिवन है, लेकिन याद रखना एवरेज स्पीड आपकी तभी वेरीफाई होती है जब डिस्टेंस आपकी सेम होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तभी ये लगता है, अदरवाइज आप इसको नहीं निकाल सकते। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2xy x प्लस वाई। एक्स वाई क्या होता है, तो x किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड है, मान लीजिए ए से बी तक जाने के लिए, और y किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है b से a तक आने के लिए। तो ये होता है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला समझ लिया, इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, माइंड में हाथों हाथ सेट हो जाएगा। देखो, फॉर्मूला समझो, कॉन्सेप्ट समझो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे तो हैंड टू हैंड वो माइंड में सेव होती चलती है चीज़। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है ए एंड बी टू टाउन्स हमारे। ठीक है, हमने यहाँ बना लेते हैं कि ए और बी हमारे दो टाउन हैं। आगे क्या कह रहा है, ए मैन कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, किससे, 57 से। ठीक है, हमने मान लिया 57 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। बी से ए आ रहा है वही 38 पे, यानी कि डिस्टेंस हमारी सेम है। यहाँ हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, 2 इंटू गाइस 38 इंटू 57 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। 7 और 8 आपके क्या होता है, 5। ये आपका होता है 8, 8 में 1 कैरिंग जोड़ेंगे आप 95। इसको कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करके इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर आएगा, जो हमारा आंसर होगा वो आपकी एवरेज स्पीड यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो इसको कैलकुलेशन आप करके इसका आंसर लाएंगे। बाकी आंसर की इसके अवेलेबल है, वो पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से इसको सोल्व करके आराम से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन हुआ एवरेज स्पीड का, लेकिन एवरेज स्पीड 2 है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे 3 या 4 और पोजीशन दे दें तो दिक्कत पड़ जाती है, वो फॉर्मूला हार्ड हो जाएगा। तब हम कौन से अप्लाई करते हैं, अब बात आती है उस पर। तो देखो, यहाँ पे आता है एक क्वेश्चन, और याद रखना ये आपका एयरप्लेन वाला जो क्वेश्चन है ये एफ कैट कई बार पूछ चुका है। ये नहीं कि अभी नहीं, अभी इस रिसेंटली नहीं पूछा, लेकिन ये मुझे जहाँ तक आइडिया आ रहा है शायद 2019 की शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आपका आया था। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो यहाँ देखो, अगर आप स्पीड 1 2 3 4 स्पीड है, आप एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए, देखो बात आती है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, जब आपकी ज़्यादा ये वो दी हुई हो, ज़्यादा स्पीड दी हुई, तो एक एलसीएम टाइप ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं यानी कि जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, एक ऐसी वैल्यू हम ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम
1200 ले तो क्या पॉसिबल है? हाँ, सबसे कट जाएगा। 2 से कितने टाइम कटेगा गाइस? 2 से अगर आप देखेंगे तो कहेंगे 6 टाइम, 4 से 3 टाइम्स कटेगा, 600 से 2 टाइम्स, और 800 से बात करें तो आप 0 से 0, 8 से ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगी हमारी वैल्यू, क्योंकि 800 से भी नहीं कट रहा। तो 24 ले लेते हैं, 24 सबसे कट जाएगा हमारा, मतलब 2400। ठीक है, तो ये 12, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो मैंने क्या बताया था, एवरेज आपका क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो स्पीड की बात करें यहाँ, एवरेज स्पीड की, यानी कि टोटल डिस्टेंस। भाई हमने 2400 मानी थी, तो 2400 200 से भी, 400 से भी, 600 से भी, 800 से, इसने सब कवर की। यानी कि अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं 4 से करा देता हूँ, भाई जब तीनों में इसने सब में इक्वल डिस्टेंस कवर किए तो मल्टीप्लाई बाई 4, है ना गाइस। टाइम कितना लगा था? टाइम का सम। टाइम पहले में कितना लगा था? 12, दूसरे में कितना लगा था? 6 आवर्स, तीसरे में आपको लगा था 4, और फिर लगा था आपको 3। तो अगर आप इसका देखें तो 10 और 25। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि 2400 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 24। इसको 5 टाइम कैंसिल आउट कर सकते हो गाइस, इसको 480 कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको 5 से फिर करें हम तो ये आपका आ जाएगा 9, कितने बचेंगे? 4, 98। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 8 टाइम कितना होता है आपका? 32। भाई चेक कर लो मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? 45 3 गलती कर दी ना? यहाँ आपका बचेगा 3, और 30 यानी कि 6, है ना भाई? 6, तो कितना होता है? 24। 4 देखो, यूनिट प्लेस पे आपका आ रहा है 4, एंड टाइम बचाने के लिए एलिमिनेशन मैट्रिक्स भी सीखो। देखो ये दो ऑप्शन तो मेरे कैंसिल आउट हो गए, अगर यहाँ पे 4 नहीं होता तो मेरा आंसर ऑटोमेटिक आ जाता। लेकिन अब बात करते हैं 9। तो 9 जो आपको पता है 36 में ही कुछ ऐड होना है, यानी कि ऑप्शन आपका ए होगा। एग्जैक्ट वैल्यू देख लो, 24 था भाई, 2 कैरिंग क्या है, 36 था, तो 384 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। कैसे निकालते हैं फिर बताया जाता है। जब आपकी इस तरीके से दी हो तो उनमें एक एलसीएम ले लेते हैं जो सबसे डिविजिबल हो, उसके जितने भी यूनिट आपकी ये है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, और देन जो हमारा टाइम लगा वो, क्योंकि स्पीड का भी आपको पता हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बस यही आपका स्पीड है, स्पीड निकालनी थी, नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। अब देखो इसी पे एक थोड़ा एडवांस लेवल पे करके क्वेश्चन दे देता है, वो किस टाइप का क्वेश्चन होता है? वो होता है देखो यहाँ परसेंटेज फॉर्म में भी दे देता है, लेकिन परसेंटेज फॉर्म में भी नहीं, अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप परसेंटेज वाले बेसिस पे भी कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ एक साइकिलिस्ट है जो कवर कर रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड किलोमीटर, यानी कि कोई नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड किलोमीटर हमें मतलब नहीं है कितना भी किलोमीटर हो, अगर क्वेश्चन में गिवन है तब हमारे लिए जरूरी चीज़ होती है कि उसी बेसिस पे हमें डिवाइड करना, अदरवाइज हम सिर्फ एलसीएम पुट करेंगे। याद रखना क्या है, 20 60 12। अब 20 16 12 इन सबसे एक एलसीएम लेना है जो डिविजिबल हो जाए। तो अगर देखो भाई 62 से हो जाएगा और 20 से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, 20 से हो जाएगा 3 टाइम, है ना। 12 से हो जाएगा, 16 से हो पाएगा आपका 60, अगर आप करके देखें 16 से तो मुश्किल है भाई, ये 4 टाइम हो जाएगा, ये आपका 15 टाइम हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा नहीं। तो बेसिक जनरल मेथड निकालते हैं, एलसीएम निकालने का क्या है, 12 16 12 भाई 4 टाइम तो आपका 2 आ जाना है यहाँ गाइस, फिर लास्ट में एक आपका 3 और 5, यानी कि 15 30 60 120 वैल्यू जो है सबसे डिविजिबल हो जाएगी। अब 120 से बात करो तो कितने टाइम जाएगी? 6 टाइम। 16 से बात करो तो आपके देखो ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। 120 था ना, 120 को उससे डिवाइड करके देखो 16 से, ये 4 टाइम, ये आपका कितना आएगा, ये आपका 30 आएगा, 30, तो ये 30 हमारा से डिविजिबल हो जाएगा 16 से। पॉइंटों में आएगा ना आंसर, पॉइंटों में आ रहा है, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक है। अच्छा 12 से करके देखो, 12 से करके देखोगे तो ये भाई 60 कितना 120 था ना, 10 टाइम्स आ रहा है, तो 16 से यानी कि हमारी वैल्यू कटनी चाहिए थी, लेकिन 16 से हमारी वैल्यू नहीं कट पा रही है। तो इसका मतलब मैं चेक कर लूँगा कि यहाँ 16 ही है या क्या, इस क्वेश्चन में करके देख लेते हैं, या अभी इसको बाद में करते हैं। मतलब वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारी टाइम निकल जाएगा और सबको एवरेज की हम मल्टीप्लाई करके जिसे ऊपर किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका, देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, ठीक है।
ये टाइप आ जाता है, ये मान के चलो अभी आपके 2 टाइप मैंने एवरेज के कंपेयर करा, 2 नहीं 3, क्योंकि पहली क्लास में भी 3 कॉन्सेप्ट आपको 2 कॉन्सेप्ट में बता चुका था और अब 2 कॉन्सेप्ट यहाँ बता चुका। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्या आता है, ये टाइप आता है इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग। अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन आते हैं हमारे कि एक वेट है, मान लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि 10 क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, उनका वेट आपका x है मान लीजिए, उनकी टीचर का भी वेट इंक्लूड कर दिया जाता है, तब एवरेज आपका इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, इस तरीके से वो कर देते हैं मान लीजिए 11 और डिक्रीज हो जाता है 1 का। तो ये बताओ कि टीचर का वेट कितना होगा है, ठीक है, या टीचर को हटा दिया जाता है तो टीचर का वेट कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्या ट्रिक है या कौन क्या कॉन्सेप्ट है, वो अब हम समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। तो देखो पहला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन वो तो नहीं जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बट उससे रिलेटेड है। क्या है, ये कह रहा था एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट्स, हमारे 19 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट 25 kg दिया हुआ है। बाय द एडमिशन ऑफ न्यू स्टूडेंट, यानी कि एक और न्यू एडमिशन हो गया है, यानी कि 20 हो गए हैं, उससे आपका जो एवरेज वेट है वो हो गया है 24.8। ठीक है, 24.8। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, बाकी बेसिक, और फिर उसको समझेंगे। देखो यहाँ देखो, तो यहाँ आपका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसके साइन के अकॉर्डिंग जितनी हुई है उसकी वैल्यू को रख लीजिए। यहाँ +1 हुआ है, अगर आप यहाँ देखें तो माइनस के 0.2 हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो आपकी नीचे वाली वैल्यूज होती है गाइस, उसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, और जो ये वैल्यू होती है, जो यहाँ गैप आता है, उसकी वैल्यू इससे कराते हैं। यानी कि जो आपके राइट हैंड साइड है उसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के डिफरेंस से, और जो राइट हैंड है की लेफ्ट हैंड की अपर वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कराया था राइट हैंड के डिफरेंस से। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप कहेंगे 24.8 ही आना है, और 19 की मल्टीप्लाई जब 0.2 से होगी या 19 की ट्वाइस होगी तो 36 होता है, माइनस के 3.6 होगा। तो अगर आप यहाँ ओवरऑल वैल्यू देखें तो क्या आएगी भाई, 36 होता है ना गाइस। ठीक है, यहाँ एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो क्या हुआ, अगर आप देखें तो यहाँ कहेंगे आप 3 पॉइंट है, यानी कि 21, यानी कि यहाँ आपका ऑप्शन गलत है, 21.2। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाता है चेंज। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ 10 होगा तो यहाँ 0.2 का गैप है, यानी कि जो वेट आ गया ये आ जाता है आपका वेट, नहीं स्टूडेंट का वेट। क्या है, एक बात और समझेंगे भाई, जैसे हमें गिवन है बिल्कुल वैसे ही रख लेते हैं, उसके बाद एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, वो चीज़ यहाँ कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ वो चीज़ यहाँ रखते हैं। यहाँ दोनों में डिफरेंस है या इंक्रीज है या जो भी है, उनको साइड के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ये वैल्यू मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई कराते हैं गाइस यहाँ पे इनके डिफरेंसेस से, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है साइन के अकॉर्डिंग कर देते हैं, और जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारी न्यू पर्सन का आना जाना जो भी है उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हुआ एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग का आपका क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया होगा, अभी और एग्जाम्पल उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये समझ में आया, ये एक क्वेश्चन था, इसके बेसिस पे समझा जाए। इसी क्वेश्चन पे देखो अब आता है मिसर रिप्लेस, किसी को रिप्लेस किया या मिसरीड, जो हमने स्टार्टिंग में करा था कि रिप्लेस और मिसरीड का मतलब क्या है। मिसरीड मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर 70 है उसको 80 लीड कर लिया गया, तो एवरेज में क्या डिफरेंस आएगा अगर एग्जैक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू हम रखते हैं तो। रिप्लेस का मैंने बताया कि भाई एक बंदा आया जिसका वेट 50 kg था, उसके रिप्लेस होने से एवरेज में आपके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, वो आपका मिसरीड या रिप्लेस, ये आते हैं आपके मिसरीड एंड रिप्लेस टाइप के क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, कैसे इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, उस पर आती है बात। तो भाई पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अब इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं उसकी बात करते हैं। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज़ है, यहाँ लिख लेते हैं, उनका ग्रुप है, उनका एवरेज जो कैलकुलेट किया गया वो किया गया 89.4। ठीक है, एंड इट वाज लेटर डिस्कवर, यानी कि बाद में डिस्कवर किया इन्होंने क्या कि डैट वन वेट वाज मिसरीड, मिसरीड वाला आ गया 78 kg इंस्टेंट ऑफ 78 kg। यहाँ लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना कि किसकी जगह किसको रीड करा गया। देखो 78 को रीड कर लिया गया इंस्टेंट ऑफ 87 के गैप में। अब देखो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए थोड़ा एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पे ऑटोमेटिक 8 दे दो तो कितना होता है, 10 का गैप होता, 10 का गैप होता है उसमें एक कम कर दिया, यानी कि 9 kg मेरा वेट जो है वो कम हुआ है, कितनों पे हुआ है, 20 बॉयज़ पे।
ये मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ गाइस, किस तरीके से शॉर्टली सॉल्व करते हैं। लॉन्ग मेथड है वो भी बता दूंगा किस तरीके से करते हैं। क्या भाई, सबसे पहले फाइंड कर लो कि कितना गैप आया। 9 kg आया। इंक्रीज डिक्रीज वो आप देख सकते हैं अपने सब्ट्रैक्शन करके। कितने थे बॉयज़? बॉयज़ तो 20 ही है ना, यानी कि मुझे 9 डिवाइड करना है 20 में। तो अगर मैं 9 डिवाइड कर दूँ 20 में तो मेरा करेक्ट एवरेज आ जाएगा। तो इसकी बात करोगे तो पॉइंट दे दोगे, यहाँ हो जाएगा गाइज 90, और 4 टाइम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 80 में से बचेगी 10 यानी कि 100 यानी कि 5, यानी कि 0.45 अगर मैं अपने एवरेज में ऐड करूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा भाई 89.4 प्लस 4.5 यानी कि 58.98। ठीक। अब देखो बेसिक मेथड क्या है। बेसिक मेथड क्या है भाई, 20 थे उसकी मल्टीप्लाई 89.4 से करो। ठीक है, ये वैल्यू कर ली, यहाँ से मेरा सम आ गया। इस सम में से जो भी है भाई, इनका डिफरेंस कितना 9 आया था, 9 ऐड करो, फिर 9 जब ऐड करोगे उसके बाद उसको वापस 2 से डिवाइड करो, वो 20 से डिवाइड करो, तब जाके आपका आंसर यहाँ आए। तो ये होता है लॉन्ग मेथड। कॉन्सेप्ट क्या था मैंने आपको समझाया, और याद रखना मिसरीड हो रिप्लेस हो यही क्वेश्चन वो पूछता है। एफ कैट में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आता है आपका रिप्लेस का। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा था एवरेज वेट ऑफ 5 मेंबर्स इज इंक्रीज 2 kg, यानी कि 5 मेंबर का वेट आपका 2 kg इंक्रीज, यानी कि 2 kg इंक्रीज का मतलब है कि हर एक में 2 kg इंक्रीज हुआ होगा। एवरेज में मैंने बताया था आपको पहली क्लास में अपनी, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन चारों फैक्टर्स पर डिवाइड करता है, एक में होगा तो ऑटोमेटिक एवरेज में भी वही होना है। व्हेन वन ऑफ मेंबर हुज वेट इज 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मेंबर। अब देखो यहाँ इंक्रीज हुआ था 2 kg, हर एक में इंक्रीज हुआ, तो 5 में कितना हुआ होगा आपका 10 kg, यानी कि 10 kg जो इंक्रीमेंट हुआ वो किस वजह से हुआ भाई, जो बंदा आया है वो हमारा ज़्यादा वेट का होगा तभी होगा। कितना है 10 ज़्यादा है, कितना था 60, यानी कि 70 होगा। बेसिक मेथड भाई 5 इंटू 2 kg सब में इंक्रीज हुआ। एक मैन था जिसका वेट 60 kg था, अब 2 इंक्रीज हुआ तो मुझे नहीं पता मेरा क्या था, मैंने मान लिया यहाँ x था मेरा। ठीक है, x माइनस 2, भाई ये मेरा था पहले का वेट, तो यहाँ से मेरा सम निकल जाएगा। अब ये किसके इक्वल हुआ, ये होगा आपके 60 माइनस न्यू जो आया है वो y, यानी कि 2 फैक्टराइजेशन में सोल्व करोगे तब जाके होगा। हमें मतलब नहीं है, हमें टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। याद रखना थिंकिंग बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से समझ पाते हो, किस तरीके से नहीं समझ पाते हो। और मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये क्लास आपने सही से देख ली तो आप किसी भी बुक से सॉल्व कर रहे हो, चाहे RS अग्रवाल हो आपके पास, चाहे CDS वगैरह की अरिहंत मतलब RS अग्रवाल बुक हो, कोई सी भी बुक हो आपके पास, ठीक है, उसके आप मान के चलिए 10 to 20 क्वेश्चन आप सिर्फ सिंगल इस वीडियो से देखते हैं, 10 से 15 मिनट की वीडियो में इससे ही कवर कर लेंगे आप क्वेश्चन अपने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो देखो एक क्वेश्चन आता है, मेरे ख्याल से शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी सेम इसी पे है जो मैंने आपको बताया। क्या द एवरेज मंथली इनकम ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स है, उनकी अर्निंग मेंबर की जो एवरेज है वो आपका 29 है, यानी कि 4 जने हैं उनका कितना है 2940। अब क्या कह रहा है, वन ऑफ अर्निंग मेंबर डाइड, यानी कि एक चला जाता है तो यहाँ 3 हो जाएगा गाइस, कितने का गैप है -1 का। उससे क्या होता है, इनका जो एवरेज होता है वो 3600 हो जाता है। यहाँ गैप कितने का आएगा, यहाँ भी माइनस का आएगा, 340 का गैप आ जाता है। मैंने क्या बताया था आपको, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई वहाँ करेंगे, माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे 0613। ठीक है, इनका गैप माइनस माइनस से एडिशन हुई कितने 0 0 0 6 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन बी में ही मेरे वही राइट आंसर होगा। माइनस 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 साइन है कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस साइन है कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है किसी के आने का और जाने का। भाई माइनस साइन दोनों इसलिए लगाए क्योंकि एक जना गया है, सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। माइनस में वैल्यू में नहीं लिखनी है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना। PDF आपको पता है कहाँ मिलेगी, PDF की बात करते हैं। PDF आपको पता है आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, जाओ ऑलरेडी अवेलेबल है, आंसर की के साथ अवेलेबल है, वहाँ पर आंसर की के साथ PDF आपकी डल चुकी है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में,
और अब हम जो है अपनी कल परसों में स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की क्लास, ठीक है। रीजनिंग की क्लास में कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करना है उसका मैं टेलीग्राम पे आपसे पोल पूछ लूँगा, जैसा आप बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद गाइस।